अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोइज़ और आप देख रहे हैं इन्फो बाय मोइज़ चैनल। दोस्तों, हम सब ने अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी पाई नंबर ज़रूर देखा या सुना होगा। अमूमी तौर पर पाई मैथ का एक नंबर है, लेकिन क्या आप जानते हैं ये एक ऐसा नंबर है जिसकी कैलकुलेशन की कोई हद नहीं। हत्ता कि अमेरिकी खलाई कंपनी नासा अपने रॉकेट्स को खला में भेजने के लिए पाई के 15 हिस्से इस्तेमाल करते हैं। आखिर पाई है क्या, ये सब जानेंगे इस वीडियो में, तो चलें देखते हैं। दोस्तों, आपने ये तो सुना ही होगा कि ज़रूरत ईजाद की माँ है और किसी भी चीज़ की ईजाद तब ही होती है जब उसकी ज़रूरत हो। जैसे हमें जब रोशनी की ज़रूरत पड़ी तो बल्ब का ईजाद हो गया। इसी तरह 350 बीसी में लोगों को अपना सामान दूसरी जगह पहुंचाना था तो मोजदों ने पहिए की ईजाद की, लेकिन पहिए पूरी तरह गोल ना होने के बायस सामान गिरने का खतरा था। लेकिन वक्त के साथ साथ पहिया और गोल होता चला गया। इससे इंसानों ने समझा कि अगर किसी पहिए का डायमीटर 7 हो तो उसकी सरकमफेरेंस 22 यूनिट की होगी, तभी पहिया गोल हो पाएगा। और इसी से इंसानों ने जाना कि किसी भी सर्कल का डायमीटर और सरकमफेरेंस कांस्टेंट होगा, चाहे वो सर्कल छोटा हो या बड़ा, लेकिन इस कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा सेम रहेगी और इसको पाई का नाम दे दिया गया। दोस्तों, पाई ग्रीक अल्फ़ाबेट का 16वां लफ्ज़ है। इसका नाम पाई दिखने की एक वजह यह भी हो सकती है कि ग्रीक ज़बान में सरकमफेरेंस को पेरीफेरी और पैरामीटर को पैरामीट्रिक कहते हैं। आप सब ये कहते होंगे कि हमने स्कूल में पाई की वैल्यू 22/7 या 3.14285 पढ़ी है, लेकिन ये गलत है क्योंकि पाई एक इर्रेशनल नंबर है जो ना कभी ख़त्म और दोबारा रिपीट होगा। पाई की जो असल वैल्यू है वो 3.14159 है। काफ़ी लोगों ने रिसर्च की कि पाई की वैल्यू कभी ना कभी ख़त्म तो होगी, तो उन्होंने सुपर कंप्यूटर्स की मदद ली, लेकिन सुपर कंप्यूटर्स ने भी 5 ट्रिलियन वैल्यूज़ निकालने के बाद हार मान ली और बहुत से साइंसदान इसकी वैल्यू मालूम करने में गुजर गए, लेकिन आज तक इसकी वैल्यू मालूम ना हो सकी। एक जर्मन मैथमेटिशियन जो कि लोडेफ वुल्फ था, उसने अपनी सारी ज़िंदगी पाई की वैल्यू के लिए सर्फ कर दी। जैसे दुनिया भर में बहुत से फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं, वैसे ही दोस्तों पाई का त्यौहार भी मनाया जाता है। पाई डे 14 मार्च को 1:59 पर सेलिब्रेट किया जाता है। अब आप सोचेंगे क्यों 14 मार्च को ही, तो इसका जवाब आपको पाई वैल्यू में ही मिल जाएगा। दोस्तों, 3.14159 में इशारिये के बाद 14 है। 159 का मतलब 1:59 है। पाई के मुतल्लिक हैरान कुन बात यह है कि दुनिया के 2 मशहूर ज़माना साइंसदान एल्बर्ट आइंस्टाइन की पैदाइश 14 मार्च की है और स्टीफन हॉकिंग की वफ़ात का दिन भी यही 14 मार्च है। अब इसको कोइंसिडेंस या कुदरत का एक अनोखा करिश्मा कह सकते हैं। पाई के मुतल्लिक एक और अजीब बात यह है कि पाई नंबर को नासा अपने रॉकेट्स के लिए इस्तेमाल करती है और नासा ने आज तक पाई की 15 वैल्यू से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं की। नासा का सबसे पुराना मिशन ऑगर 1 आज ज़मीन से 12 मिलियन मील दूर जा चुका है। अगर हम वहाँ से कैलकुलेशन करें कि वो अर्थ के सेंटर से कितना बड़ा सर्कल बनाएगा, तो इसकी कैलकुलेशन के लिए नासा ने पाई के 15 हिस्सों का इस्तेमाल किया और इनको सिर्फ 1.5 इंच का एरिया देखने को मिला। अगर हम आज की मौजूदा कायनात का सरकमफेरेंस निकालने की कोशिश करें तो हमें सिर्फ पाई के 39 डिजिट्स यानी 39 डिजिट्स की ज़रूरत होगी। और दिमाग हिला देने वाली बात यह है कि इसमें सिर्फ एक हाइड्रोजन एटम जितना ही एरर आएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी और क्या कभी फ्यूचर में पाई की असली वैल्यू दुनिया जान सकेगी कि नहीं, ये चीज़ हमें आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं और इस वीडियो को दूसरे लोगों तक लाजमी शेयर करें जिनको पाई के हवाले से जानना है। आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।